हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स में। और हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ की जो प्रश्नावली 2.5 का जो लास्ट के दो क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 और 16 उसको हल करने वाले हैं। और इसके जो पहले के प्रश्न हैं और पहले की जो प्रश्नावली है उनको हम लोग पहले से हल कर चुके हैं। उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार हैं, वीडियो को पसंद करते हैं और उन वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, जिससे कि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस प्राप्त हो सके। चलिए बिना देर के सीधे आ जाते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। प्रश्नावली 2.5 का जो 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दिए गए आयतों जिसमें उनके क्षेत्रफल दिए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। देखिए, जो आयत दिए गए, आयत का जो क्षेत्रफल क्या होता है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपका एक यहाँ पे हमने क्या किया, आयत बना लिया और इसका नाम दे दीजिए। मान लो आपने ए, बी और सी और डी, आपका यहाँ पे जो ये क्षेत्रफल लिखा है ये भी तो एक आपका आयत है। तो अब यहाँ पे देखिए ए बी सी डी नेम दे दिया, तो यहाँ पे इसकी ये आपकी क्या हो जाएगी, लंबाई, और जो बी सी है वो आपकी क्या हो जाएगी, चौड़ाई। जो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। यानी कि जो हमारे पास ये बहुपद दिया गया है, इस बहुपद को जो क्षेत्रफल का, उसे हमें क्या करना है, गुणा के रूप में लिखना है। और जब आप गुणा के रूप में लिख देंगे, उसमें से एक आपका लंबाई और जो दूसरा होगा वो चौड़ाई हो जाएगा। देखिए, जो गुणनखंड का करना है, क्योंकि गुणे के रूप में व्यक्त करने का जो तरीका है वो आप दिए गए बहुपद का गुणनखंडन करेंगे। मान लो एक आपका संख्या दी गई, जैसे आपका किसी भी इस आयत का क्षेत्रफल अगर मान लो 12 है, 12 वर्ग इकाई, तो इसकी लंबाई क्या हो सकती है, 3 और 4 हो सकती है, या कह सकते हैं 6 गुणे 2, या कह सकते हैं 1 गुणे 12। यही तो संभावनाएं हो सकती हैं। तो ये भी एक संभावना हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। इसके बाद 2 गुणे 6 भी हो सकता है, यानी कि लंबाई 2 चौड़ाई 6, चौड़ाई लंबाई 6 चौड़ाई 2। यहाँ पे 4 गुणे 3 भी तो हो सकता है। ये आपके संभव आंसर हो सकते हैं। तो इसका मतलब जो हमारा ये बहुपद दिया गया है, इस बहुपद के हमें क्या करना है, गुणनखंड करने हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग इस बहुपद को लिखते हैं, गुणनखंड करते हैं, फिर वहां से जो एक आएगा लंबाई और एक चौड़ाई। चलिए पहले लिखते हैं फिर हल करते हैं। पहले भाग का जो क्षेत्रफल दिया उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। अब ये देखिए हमें क्या करना है, इसके गुणनखंडन करने, यानी गुणनखंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हल करने के लिए जो मध्य पद है उसको विभाजित करके उसको दो भागों में बांट करके तब हम हल करेंगे। अब यहाँ पे जो हमारा सवाल दिया गया वो किस रूप में, देखिए ax की घात 2 धन का bx धन का c। यहाँ पे क्या करते हैं, a और c को गुणा करते हैं। तो a और c को गुणा कीजिए, तो यहाँ पे a आपका देखिए तुलना करें तो a आपका 25 है और जो c है वो आपका 12 है। अब हमें 25 और 12 का गुणा करना है या इनके गुणनखंड लिखने हैं। तो देखिए हम लोगों का जो 25 और गुणे 12 है उसको आप क्या लिख सकते हैं, 5 25 और गुणे 2 दूनी 4 और 3 12, ऐसे तो लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐसे, यानी कि इस गुणनफल को ऐसे दो संख्याओं के रूप में व्यक्त करना है जिनको जोड़ें और या घटाएं, तो आपका जो मध्य पद 35 है वो आ जाए। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 5 दूनी 10 दूनी 20, यहाँ पे 20 हो गया। और फिर इस 5 को 3 से गुणा कीजिए तो 15 आ जाएगा। 20 में 15 जोड़ दीजिए, 20 और 15 जोड़िए कितना आ जाता है आपका 35। यानी कि जो मध्य पद है वो हम लोगों का विभक्त हो गया है, उसको हम लोग क्या लिखेंगे, 25, यानी 20 में 15 जोड़ देना है। तो देखिए सवाल पहले नोट करिए, 25 a की घात 2 माइनस का 35 a और धन का 12। अब इसके बाद यहाँ पे क्या कीजिए, 35 है उसको हम लोग 20 धन 15 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए 25 a की घात 2 माइनस 20 और धन के 15 और a और धन के 12। मध्य पद आपने विभक्त कर लिया, बहुत अच्छी बात। अब इसके बाद क्या करना है, ब्रैकेट खोल दीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका 25 a की घात 2 माइनस का, इस ब्रैकेट के पहले माइनस का साइन है
तो आपके जो चिन्ह हैं वो बदल हो जाएंगे, इसलिए माइनस का 20a और माइनस का 15a, यहाँ पे 20a धन के 12 आ जाएंगे, यहाँ पे धन के 12। अब हमारा क्या काम रह गया, जो आपके पहले दो पद हैं और आखिरी के दो पद हैं उनका जोड़ा बनाइए और कॉमन लीजिए। तो यहाँ से देखिए पहले और आखिरी दो पदों को हम लोग यहाँ पे जोड़ा बना करके कॉमन लेंगे। तो सबसे पहले जो पहले दो पद हैं उनमें से संख्याओं को देखिए, यहाँ पे 25 और 20, इसमें से क्या कॉमन आएगा, 5, यहाँ पे a की घात 2 है, फिर a है, यानी कि 5a कॉमन आ जाएगा। भाई a की घात 2 और a में a ही तो कॉमन आएगा, 5a का भाग 25 a की घात 2 में देंगे तो 5 25 होता है, फिर ये आपका a, और यहाँ पे 5 चक्कू 20 माइनस का 4। अब इसके बाद यहाँ से ऐसा हमें कॉमन लेना है जो आखिरी के दो पद हैं कि आपका जो पहले ब्रैकेट में आया वही आए। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस का 3 कॉमन लेंगे। तो 3 का भाग 15a में दीजिए तो 3 पचे 15a और माइनस का 4, क्योंकि 3 चक्कू 12 होता है, और जब आप ब्रैकेट के पहले माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो चिन्ह बदल जाते हैं, तो यहाँ पे इसलिए बदल गए। 5a माइनस 4, 5a माइनस 4 आपका फिर से कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लीजिए 5a माइनस का 4, और ब्रैकेट में क्या बचा आपका 5a माइनस का 3, और इस तरीके से जो हम लोगों का क्षेत्रफल था वो गुणे के रूप में लिख गया। तो उसका एक संभव आंसर यानी लंबाई आपको बताना है, तो लंबाई बराबर आप लिख सकते हैं 5a माइनस का 4, और जो चौड़ाई है वो हम लोगों की क्या हो जाएगी 5a माइनस का 3, और इस तरीके से जो पहला भाग है वो हल हो गया। अब यहाँ पे आप लंबाई को 5a माइनस 3 भी लिख सकते हैं और चौड़ाई को 5a माइनस 4 भी लिख सकते हैं, यानी कि आपको एक संभव आंसर बताना। हो सकता है कि ये बुक के आंसर से ना मैच करे, लेकिन आपका जो आपने गुणनखंड किए वो जरूर मैच होंगे। अब आ जाते हैं दूसरे भाग पे। दूसरा भाग भी हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया, यानी कि क्षेत्रफल आपका दिया गया है वो क्या है 35y की घात 2 धन का 13y और माइनस का 12। अब हमें क्या करना है, बिल्कुल पहले के जैसा इसके गुणनखंड करने हैं, और गुणनखंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो मध्य पद है 13y इसको विभक्त करके आपको हल करना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो हम लोगों का ये सवाल किस रूप में दिया गया है, क्या है आपका ax की घात 2, यहाँ पे y है तो y लिख दीजिए भाई, तो ay की घात 2, यहाँ पे y की घात 2 प्लस का by और धन का c। अब हम लोग क्या करते हैं, a और c को गुणा कीजिए, तो यहाँ पे a आपका 35 है और c आपका 12 है, तो यहाँ पे 35 गुणे 12 करेंगे। अब हमें इनका गुणनफल करना है, और ये आपका देखिए दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में है। अब यहाँ पे 35 से 12 घटा दीजिए, तो आपका देखिए क्या आ जाएगा, 35 से 12 घटाएंगे 35 माइनस 12 बराबर आपका 13 आ जाएगा, 13 नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम लोगों को इसको थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा। 35 और 12 के हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे जो 35 और गुणे 12 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 35 के गुणनखंड क्या होते हैं 5 सत्ते 35 होता है, और गुणे 12 के गुणनखंड आपको पता है 2 दूनी 4 और 3 12। अब इन्हीं गुणनखंडों को आपको ऐसे व्यवस्थित करना है दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में कि आपको उनको जोड़ने या घटाने पर मध्य पद आपका 13 आ जाए। तो देखिए हम लोग यहाँ पे जो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, और इसके बाद आपका 5 तिहाई 15 होता है, तो 28 से 15 घटाइए कितना आ जाएगा 13, यानी कि जो मध्य पद है वो हम लोगों का विभक्त हो गया। तो सबसे पहले सवाल लिखते हैं, फिर उस 13 को 28 माइनस 15 लिख करके गुणनखंड कर देते हैं। तो क्या है भाई आपका 35y की घात 2 धन का 13y और माइनस का 12, जो 35y की घात 2 ऐसे ही धन जो 13 है उसको हम लोग क्या लिखेंगे 28 माइनस का 15 और y माइनस का 12, ब्रैकेट खोल दीजिए, तो 35y की घात 2 धन का 28y और माइनस का 15y और माइनस का 12। अब पहले दो पद लीजिए और आखिरी के दो पद लीजिए, उनका कॉमन लीजिए और फिर आप गुणनखंड के रूप में लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए आपके जो पहले दो पद हैं उनमें से संख्या देखिए 35 और 28, यहाँ से आपका 7 कॉमन आएगा, क्योंकि 7 पच्चे 35, 7 चौक 28, और फिर y है तो y आ जाएगा
7 पचे 35 y और माइन प्लस है 7 चौक 28। अब इसके बाद यहाँ से जो दूसरे पद बचे हैं दो पद वहां से कॉमन लीजिए। तो यहाँ से देखिए आपका माइनस का 3 कॉमन आएगा। केवल संख्याएं ही हैं 15 और 12, उसमें से आपका 3 कॉमन आएगा। तो माइनस का 3 पचे 15 और धन के 4। जो दूसरा ब्रैकेट है उसमें बिल्कुल वैसे ही लाना होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या है 5y धन का 4 और यहाँ पे 7y माइनस का 3, यानी कि जो हम लोगों का क्षेत्रफल था उसको गुणे के रूप में लिख दिया। जब आपने गुणे के रूप में लिख दिया तो यहां से जो लंबाई क्या हो जाएगी, एक आप लंबाई ले लीजिए और एक चौड़ाई। तो लंबाई बराबर 5y धन का 4 और यहां से जो चौड़ाई हो जाएगी वो आपकी क्या हो जाएगी 7y माइनस 3। या आप चौड़ाई को 5y धन 4 ले सकते हैं और लंबाई को 7y माइनस 3। यानी एक संभव उत्तर हमें लिखना था, उसमें से संभव में एक आपका ये भी आंसर है। और इस तरीके से हम लोगों का जो प्रश्न नंबर 15 हल हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, प्रश्नावली 2.5 का जो आखिरी प्रश्न है। इस प्रश्न के साथ साथ आपकी प्रश्नावली भी कंप्लीट हो जाएगी और जब आप प्रश्नावली कंप्लीट कर लेंगे तो आपका जो अध्याय 2 है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आखिरी प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न हल करते हैं और वो क्या कह रहा है, घनाभों जिसको इंग्लिश में क्यूबाइड्स कहते हैं जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं कि विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। सबसे पहले देखिए आपका एक ये घन दिया गया है। अब उस घन का पहला भाग है वो उसका आयतन दिया गया है 3x की घात 2 माइनस का 12x, और जो दूसरा भाग है वो क्या है 12 के y की घात 2 धन 6 के। यहाँ पे 6 के नहीं होगा, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट या कह सकते हैं 6 के करने पर हल नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका 8 के y होगा और माइनस का 20 के। अब हमें क्या करना है, देखिए जो पहला भाग है तो यहाँ पे देखिए क्या है, इसके लिए आपको घनाभ दिया गया ना। तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, घनाभ का आयतन आप कैसे ज्ञात करते हैं। तो घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, लिखेंगे घनाभ का आयतन, उसका फॉर्मूला क्या होता है, आयतन बराबर क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और फिर गुणे ऊंचाई, यही तो होता है। तो यही उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ही उसकी विमा कहलाती है। यानी कि जो आयतन दिया गया है उसको हमें क्या करना है, गुणनखंड के रूप में लिखना है, गुणा के रूप में। और गुणा के रूप में लिखने के लिए गुणनखंडन करना पड़ेगा और गुणनखंडन करना आप पहले से सीख चुके हैं, तो वैसे ही कर दीजिए। अब उनमें से 3 संख्याओं के यानी 3 व्यंजकों के गुणनखंड के रूप में आएगा। उसमें से एक लंबाई होगी, एक चौड़ाई होगी, एक ऊंचाई होगी। जैसे आप लंबाई और चौड़ाई आयत के क्षेत्रफल में कर रहे थे वही यहाँ पे आपको यहाँ पे 3 पद आएंगे। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे क्या कीजिए, जो आयतन दिया गया है उसको नोट करते हैं। जो आयतन दिया गया था उसको हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इसको गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो देखिए गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए आप इसके गुणनखंड कर दीजिए। तो गुणनखंड कैसे करेंगे, सबसे पहले जो आपके 2 पद दिए गए उनमें से कॉमन क्या आ रहा है, तो क्या आ रहा है भाई आपका, देखिए 3x कॉमन आ रहा है। तो आप 3x कॉमन ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा, यहां से देखिए आपका 3 तो कट गया, x की घात 2 से 1 पावर कम हो जाएगी, 1 घात कम हो गई तो x बचा, माइनस 3 चौकू 12। देखिए आपका यही गुणनखंड हो जाएगा। अब इसको हमें 3 संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखना है, यानी कि 3 गुणे x और गुणे x माइनस का 4। यहाँ पे आपके ये 3 विमाओं के रूप में लिख गया। तो जो आपका पहला है उसको लंबाई, दूसरा चौड़ाई, तीसरा ऊंचाई। तो यहाँ से देखिए आपका जो लंबाई बराबर 3 कह सकते हैं, चौड़ाई बराबर x और इसके बाद आपकी जो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगी x माइनस 4। यानी कि पहला भाग आपका हल हो गया। केवल आयतन को हमें क्या करना था, आयतन में जो व्यंजक दिया गया था उसके केवल गुणनखंड करने थे और वो भी 3 बार, यानी कि 3 संख्याओं के रूप में लिखना था। क्योंकि जो आयतन होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई के रूप में होता है। तो उसमें से एक लंबाई, एक चौड़ाई और एक ऊंचाई हो जाती है। दूसरा भाग यानी आखिरी भाग आपका लिख लिया, घनाभ का आयतन जो दिया गया था। अब हमें क्या करना है, इसके गुणनखंडन करने यानी कि गुणे के रूप में व्यक्त कर देना। क्योंकि घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। घनाभ का आयतन क्या होता है आपका, लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, यही तो होता है। अब इसको जब आप गुणनखंड के रूप में इसको आप गुणा के रूप में व्यक्त कर देंगे तो वहां से आपका एक लंबाई, एक चौड़ाई, एक ऊंचाई आ जाती है। तो सबसे पहले हम जो आयतन दिया गया उसको लिखते हैं और फिर उसके गुणनखंड करते हैं। तो आपका क्या है, देखिए
12 के वाई की घात 2 धन 8 के वाई और माइनस का 20 के। अब सबसे पहले यहाँ से अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से देखिए हम लोगों का 4 के कॉमन आ रहा है। तो जब आप 4 के कॉमन ले लेंगे, 4 तिहाई 12 तो 3 वाई की घात 2 और इसके बाद यहाँ पे धन 4 दूनी 8 यानी कि 2 बचेगा, 4 दूनी 8 2 और माइनस यहाँ पे 4 पंचे 20 होता है और के तो आप कॉमन ही ले चुके हैं। अब इसके बाद जो ब्रैकेट में बचा, जो अभी आपने आयत का क्षेत्रफल दिया गया था उसमें आपको लंबाई और चौड़ाई के रूप में लिखना था, उसका गुणनखंड करा था, वही यहाँ पे भी जो ब्रैकेट के अंदर ये है इसका गुणनखंड करेंगे। तो वही रूल यहाँ पे भी अप्लाई होगा। तो 4 के अब यहाँ पे मध्य पद का आपको विभक्त करके गुणनखंड करना है। तो मध्य पद को विभक्त करने के लिए a और c का गुणा कीजिए, यानी कि 3 और 5 का गुणा कीजिए तो 3 पचे 15, 5 से 3 घटा दीजिए तो आपका 2 आ गया, वही आपका मध्य पद भी है। मध्य पद जब हम लोगों का विभक्त हो गया तो वही यहाँ पर लिख देना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका 3 वाई की घात 2 धन, इस 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 से 3 घटा करके, तो 5 से 3 घटा दीजिए और y और माइनस का 5। अब इसके बाद अब यहाँ से ब्रैकेट खोल देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए 4 के और ब्रैकेट में आपका 3 वाई की घात 2 धन का 5 वाई और माइनस का 3 वाई और माइनस का 5। क्योंकि ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह नहीं था इसलिए कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ चिन्हों में, वैसे के वैसे ही लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये 4 के तो वैसे ही। अब जो मध्य पद को जब आपने विभक्त कर लिया, पहले 2 पद में से कॉमन लीजिए, फिर आखिरी के 2 पद में से कॉमन लीजिए। अब इसके बाद आप क्या कीजिए, फिर से कॉमन ले लीजिए। तो पहले 2 पद हैं वहां से आपका देखिए y कॉमन आ रहा है तो 3 वाई धन का 5 बचेगा। जो आखिरी पद हैं उनमें से केवल आपका ऋण का 1 कॉमन आएगा, क्योंकि आपका पहले ब्रैकेट में 3 वाई धन 5 है, इनको धन में बदलने के लिए आपको माइनस का कॉमन लेना पड़ेगा। तो 3 वाई धन का 5, तो यहाँ पे धन का 5 लिख दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया। 3 वाई धन 5, 3 वाई धन 5 आपका फिर से कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका 3 वाई धन का 5 और ये y और फिर 1 माइनस का y माइनस 1, और इस तरीके से जो हम लोगों का आयतन था उसके गुणनखंड हो चुके हैं। अब यहाँ से इसमें एक संभव आंसर क्या हो जाएगा, लंबाई आपकी 4 के, चौड़ाई आपकी 3 वाई धन 5 और जो ऊंचाई आपकी y माइनस 1 हो सकती है। पहला, दूसरा, तीसरा, या आप इस वाले मध्य पद वाले को लंबाई ले लीजिए और चौड़ाई, क्योंकि आप जैसे जानते ही हैं कि 3 संख्याएं जैसे a गुणे b गुणे c लिखा है तो इनको किसी भी क्रम में गुणा करें तो वही आता है। आप इसको a गुणे c गुणे b लिख सकते हैं या b गुणे c गुणे a। तो यह आपका a पहले लंबाई हुआ है, यहाँ पे यहाँ a लंबाई, यहाँ b लंबाई, तो इस तरीके से आपकी लंबाई चौड़ाई बदल सकती है। तो हमें संभव एक आंसर, उसका एक संभवता आंसर बताना था। इस तरीके से आपका जो प्रश्न नंबर 16 है वो कंप्लीट हो जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली जो हम लोगों का अध्याय 3 है उसको हल करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।